नमस्कार और जय हिंद जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, थैंक यू वेरी मच एंड गुड टू सी यू अगेन। सर, इतनी कुछ हलचल चल रही है इस वक्त देश में कि समझ में नहीं आ रहा कहां से बात को शुरू करूं। कि कांग्रेस सर किस मिट्टी की बनी हुई है? ये जब भी मुंह खोलती है पाकिस्तान के पक्ष में ही इसके नेता क्यों बोलते हैं? अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसको लेकर भी टीका टिप्पणियां करना इन्होंने शुरू कर दिया है और इनके नेता हेडलाइंस बटोर रहे हैं पाकिस्तान में। अंजू देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता सकता हूं। जब हमारे पूर्व सीडीएस ने 2.5 फ्रंट की लड़ाई की बात करी थी, तो उस 2.5 फ्रंट में जो आधा फ्रंट था, वो आधा फ्रंट जो हमारे दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए हैं, और मैं अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। ये वो दुश्मन है। देखिए, इस प्रकार की बातें करने से कोई भी चीज जो कि सेना के मनोबल पे असर कर सकती है अंजू, उससे ज्यादा खराब कोई चीज हो नहीं सकती। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सेना क्या है, एक तो वो एक्सटर्नल आपके फ्रंटियर्स की रक्षा कर रही है, और जब आपके पास कोई और चारा नहीं बचता अंदर आपके देश में, तब आप सेना को बुलाते हैं। और अगर उस सेना को हमने इस प्रकार से ट्रीट करना शुरू कर दिया और उसका कहीं ना कहीं कुछ असर हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या परिस्थिति उभर करके आने वाली है। एक बात मैं बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि ये जो बातें होती हैं वो डायरेक्ट, और समय देखिए, टाइमिंग यार, व्हाट वी नीड टू नो इज टाइमिंग। आज पाकिस्तान पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है कि भारत को हमने हरा दिया। पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है अपने असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना करके कि उसने हमारे को जंग जीत के दी, इसलिए हमने उसे फील्ड मार्शल बना दिया। हम अपना डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं जिनमें इनके भी प्रतिनिधि मौजूद हैं, और उस समय वो इस प्रकार की बातें खड़ी कर रहे हैं ताकि ना तो हमारा डेलीगेशन बाहर जाके कुछ कर पाए, ना हम पाकिस्तान को जवाब दे पाए। और जो पाकिस्तान अपना नैरेटिव बना रहा है अंजू, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, उस नैरेटिव की स्क्रिप्ट लिख रही है ये कांग्रेस। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। ये जो एक छोटा सा पोस्टर बनाया है उसको आपने देखो, और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। आपको कोई समय नहीं है, यू आर नॉट, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर अंजू समाप्त नहीं हुआ है। हम एक लड़ाई की परिस्थिति में हैं और आपने अब वो मांगने शुरू कर दिए प्रूफ्स, और आपको जब और कुछ नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं आप उसको छोड़ के आ गए, वो जिंदा रह गया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, उनको लग रहा है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक सेटबैक हो गया है। इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर हो गया उसकी वजह से, और उस सेटबैक को ऑफसेट करने के लिए इस प्रकार की बातें करी जा रही हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आज की तारीख में देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं बची कि इनकी इस प्रकार की घटिया बातों में आ जाएगी। ये आपको आने वाला टाइम बताएगा कि इन लोगों को कहां, किस कोने में बैठाती है भारत की जनता। सर, आप ये देखिए कि 80 साल से ज्यादा की उम्र है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट युद्ध था, उसमें कुछ था नहीं। उनकी पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो एस जयशंकर की तुलना जयचंद से कर देते हैं। और फिर ताजुब की बात ये देखिए कि इन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी कितने राफेल गिरे। देश की जनता को जानना चाहिए, ये उनका अधिकार है। सर, हमारी सेना सब कुछ बता चुकी है। डीजीएमओ स्तर के हमारे अधिकारियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बताया कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद भी सवाल बिल्कुल 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 चल रही है। और जयचंद कौन है ये देश जानता है, मीर जाफर कौन है ये देश जानता है। आज की परिस्थिति में कांग्रेस जो है, जो बीजेपी या कोई भी सरकार कहती है, उसका एक थोड़ा उसका पुअर इमिटेशन निकाल देते हैं। इन्होंने ये बनाया तो एक उन्होंने पोस्टर निकाल दिया प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ का। तो ये आज की तारीख में ये बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हैं हर चीज का, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं अंजू, ये ऑपरेशन सिंदूर खड़गे अड़गे जो कहना चाहें कहते रहें, राहुल गांधी जो कहना चाहें कहते रहें, ये एक इतना बढ़िया ऑपरेशन है कि आने वाला समय इस बात को दिखाएगा कि ये दुनिया की हर डिफेंस यूनिवर्सिटी में एज ए केस स्टडी आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक सेना ने इतनी जबरदस्त स्टेट ऑफ रेडीनेस में इतना भयंकर सरप्राइज और डिसेप्शन किया कि बिना
कुछ किए, उन्होंने 9 अड्डे बर्बाद कर दिए, 100 टेररिस्ट मार दिए, जिसके ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये एक केस स्टडी के तौर में पढ़ाया जाएगा कांग्रेस और कांग्रेस के जो बोलने बोलचाल वाले हैं, चाहे वो कुछ भी कहते रहें। और एक बात और बता दूं, अब कांग्रेस की किसी भी बात का मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भारतीय सेना के किसी भी चीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, भारतीय सेना के मोराल में एक मिलीलीटर की भी कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस की जो अंदर की आत्मा है, उसको भारतीय सेना समझ चुकी है। कांग्रेस वो बोलती है जो पाकिस्तान कहता है, और पाकिस्तान अब ये हो रहा है कि जो कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान उसको यूं कहीं उठा रहा है। और ऐसे गलत टाइम पर इतना शर्मनाक बयान, इतने गलत समय पर इतना शर्मनाक बयान आया है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूं आज की तारीख में शुरू में वेस्टर्न मीडिया ने कुछ और प्रोजेक्ट किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने उनको मिसलीड करने की कोशिश करी। आज पूरी दुनिया का हर मीडिया पाकिस्तान समेत ये बात बताने का प्रयास कर रहा है कि कितने सक्सेसफुली, उन्होंने खुद माना है कि नूर खान एयरपोर्ट, उनसे पूछो खड़गे साहब से, नूर खान एयरपोर्ट कहां है? ये बंबई का सांता क्रूज नहीं है, ये नूर खान एयरपोर्ट रावलपिंडी, उनके घर में, उनके पूरी जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वहां जाकर के नर्व सेंटर पे मारा है। किराना हिल पूछो, किराना हिल के नीचे जो सामान था वो क्या हुआ वो पूछो। इन खड़गे जैसों को तो पता भी नहीं होगा वो है क्या। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के लोगों को दे आर बेस्ट अवॉइडेड। जस्ट उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भारत के केस को वीक करते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिए ये जो जा रहे हैं हमारे डेलीगेशंस, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। विक्रम मिस्री ने दोनों सारे डेलीगेशंस को पर्सनली ब्रीफ किया है, उसमें एक डिटेल दे रखी है, बावजूद उसके वो इस प्रकार का एक शगुफा छोड़ देते हैं। डीजीएओ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, यही सवाल पूछा गया था उनसे दूसरे दिन कि हमारा कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था आवर एवरी पायलट इज बैक। बिल्कुल उनसे पूछा गया था कि क्या हमारा क्या नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा था कि दिस वन इफ वी टेल यू समथिंग इट विल बी एडवांटेज एनिमी। और यही एडवांटेज एनिमी एक कांग्रेस पार्टी और उनके जो ये बोलने वाले हैं खेड़ा खाड़ा, ये लोग एडवांटेज पाकिस्तान है। ऑल दीज पीपल आर एडवांटेज पाकिस्तान। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं प्लीज, और वो बात ये है कि जो पाकिस्तान ने जो कहना चाह रहा है, अब जब भारतीय सेना ने आपको बता दिया फिर कोई वजह नहीं है, और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजीएडी ने कह दिया हमारा एयर डिफेंस इतना जबरदस्त था, सबने परिणाम देखा है, उन्होंने 800,000 पता नहीं कितने फायर किए, मिसाइल्स फायर करी, सब निष्क्रिय कर दिए गए। आपकी सेना ने अंजू बहुत बड़ा काम किया है। यू शुड बी अप्रिशिएटिंग देम एंड हेलिंग देम। सर हमको तो अपनी सेना पर पूरा गर्व है, पूरा भरोसा है, दिक्कत तो इन राजनेताओं की है। और देखिए जो कुछ कांग्रेस पार्टी देश में कर रही है, उसके नेता कर रहे हैं सर, उस पर पाकिस्तान के टीवी चैनल में एक टिप्पणी भी आई है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने इनके बयान दिखाते हुए कहा कि अजीबोगरीब देश है, विपक्ष जो है अपनी सेना के साथ खड़े होने की बजाय उन पर सवाल उठा रहा है, जबकि पाकिस्तान में चाहे झूठा ही प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जीत गया, उसके बावजूद पूरा का पूरा विपक्ष वहां की सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, वहां कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी अपनी सेना को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में। इससे ज्यादा शर्म की बात कांग्रेस के लिए और क्या हो सकती है सर? अंशु, कांग्रेस के लिए नहीं, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। आज छोटे से पॉलिटिकल गेन के लिए उनको लग रहा है कि मैं बता रहा हूं, उनको लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन उनके पैरों तले से खिसकती जा रही है, और यही वजह है कि वो कोई ना कोई इस प्रकार का बखेड़ा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जैसे ज्योति मल्होत्रा है, ज्योति मल्होत्रा के 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और इस प्रकार की बात जब कांग्रेस कहती है और 2 बार 10 बार 50 बार कहेगी, तो फिर सबको लगेगा हाँ यार कहां है प्रमाण। ये इतना गलत
इतना गलत बयानी है और ये हमारे देश को, हमारी सेना को इतना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा अंजू, आज की तारीख में आपकी सेना और आपका देश दोनों इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस जो कह रही है उसका कोई मतलब नहीं है। जयचंद कौन है ये सब जानते हैं, मीर जाफर कौन है ये सब जानते हैं, और इसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो सिर्फ इस बात की थोड़ी सी वो लगता है कि शायद इसका थोड़ा बहुत असर जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं वो जब बोलेंगे तो कोई ना कोई जरूर उनसे पूछेगा। इसके पहले भी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, फिजिकल जो काइनेटिक पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है, जब वो चल रहा था तब भी वो लोग वो दिखा रहे थे वहां पे वीडियोस जिसमें कि कांग्रेस वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा करवा दिया। इन अदर वर्ड संजू, उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि सीआरपीएफ बिक गई, सीआरपीएफ बिक गई, और उन्होंने बिक करके अपने खुद के कॉन्वॉय पे फायर करवा दिया और 40 लोग मरवा दिए। आप अपनी एक सेना के एक अंग को इतना घटिया बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जवाब आ गया। उसके 4 दिन बाद उसके जो एयर वाइस मार्शल ने कबूल कर लिया कि द टैक्टिकल ब्रिलियंस वी डिस्प्लेड इन पुलवामा, उन्होंने खुद किया, वो मंजूर कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस अभी भी कह जा रही है कि उसका वो निकलेगा, उसका ये निकलेगा। ये उनकी घटिया और बहुत ही एंटी नेशनल मानसिकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। पाकिस्तान के लोगों की आदत है, आज भी मैं आपको बता रहा हूं अंजू, ये मेरे आज के शब्द आप नोट करके रख लें, आज से 2 या 3 या 4 साल बाद कोई ना कोई पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर या पॉलिटिकल लीडर आके खड़ा जरूर होगा कि देखो मैंने पहलगाम किया और कुछ नहीं हुआ। ये कोई ना कोई मंजूर कर लेगा। आप बजाय इसके कि ऐसे कठिन परिस्थिति में आप सरकार का साथ दें, उनके साथ खड़े रहें, सेना का साथ दें। सरकार को छोड़ो, सरकार से आपका मुकाबला है, सेना का साथ। आप सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, क्या चाहते हो आप? कोई हाँ सर 2014 के बाद से ही कांग्रेस सेना पर सवाल उठाती, कभी वो खून की दलाली करने वाली हमारे ही आर्मी चीफ को कांग्रेस के एक नेता ने सड़क का गुंडा कहा था। आप सोचिए जम्मू कश्मीर में सेना ने मोर्चा संभाला, उसको लेकर कितनी बयानबाजी होती है। आर्टिकल 370 जब हटा था सर, तब यही राहुल गांधी कह रहे थे ना कि सेना हटेगी कश्मीर से तो देखिएगा खून की नदियां बह जाएंगी। और फिर इसी बयान को इमरान खान ने, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएन में कहा था कि मैं नहीं कह रहा हूं, वहां का एक नेता कह रहा है कि ऐसे हालात हो जाएंगे वहां पर। तो आप सोचिए कि अभी तो वो बिलावल भुट्टो भी जा रहा है ना पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए विदेश, उसके हाथ में सारा फॉर्डर दे रहे हैं ना। ये जितनी बयानबाजी कर रहे हैं सारी बातें वो वहां जाके बोलेगा तो पक्ष तो हमारा ही कमजोर होगा ना। और ये एक ऐसा नैरेटिव है सर जिसके लिए इनकी बोलती बंद करना जरूरी है। इस विषय पर इनको बार बार बेनकाब करना, इन पर बार बार चर्चा करना हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अंजू आपने बिल्कुल 100% सही कहा। मैं भी यही कह रहा था, आपको 1 बार 2 बार कह चुका हूं मैं कि इसका भारत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारा जो वहां पर पक्ष हम रखने वाले हैं जिसमें आपके अपने लोग भी शामिल हैं, उस पक्ष को रखने में हमें कमजोरी होगी। और इतने बड़े ऑपरेशन को पहली बार हमने सरहद के पार जाकर के 4 जगह पाकिस्तान में, पीओजेके में नहीं, पाकिस्तान में हमले किए हैं। आपने वो नूर खान एयरबेस की फोटोग्राफ तो पाकिस्तानी खुद दिखा रहा है, उसकी रिपेयर का टेंडर निकल गया है। कराची में क्या हुआ वो दिखा रहे हैं, मलिर में क्या हुआ, भावलपुर में क्या हुआ, मलिर, हर जगह जो एक्शन लिया है, उनका एयर डिफेंस हमने खत्म कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक, मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक मेरे ख्याल से इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 2.5 दिन के बाद पाकिस्तान अपने घुटने पे आकर के आपसे भीख मांग रहा है कि हमें छोड़ दो। और अब हम उनको बिल्कुल सब कुछ दे रहे हैं कि आप ये बोलिए। मैं आपने 2019 की बात करी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो डोजियर उन्होंने प्रस्तुत किया था यूनाइटेड नेशंस के सामने, उस डोजियर में इन्हीं का नाम था। अगर कोई दुश्मन देश डोजियर यूएन में प्रस्तुत करे, उसमें मेरा नाम हो तो मैं अपना खुद का गर्दन काट लूंगा। अंजू, आई विल कमिट सुसाइड कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन मेरा नाम लेकर के यूनाइटेड नेशंस में बात कर रहा है, आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड। और ये लोग उधर कहा, अब फिर कह रहे हैं। इनको कुछ
पता नहीं है कि किस मुंह से ये बात करते हैं, इनको पता कुछ नहीं है। सर, कांग्रेस वाले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि उन्होंने तो पहले ही हॉटलाइन पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों में हमला करने जा रहे हैं, और ऐसे में मसूद अजहर, हाफिज सईदी भाग निकले, इनको एक तरह से मोदी सरकार ने बचा लिया। सर, ये किस तरह की बयानबाजी है? हमने तो पीओजेके के अलावा पाकिस्तान के अंदर 180 किलोमीटर तक घुसकर उनको मारा है, जिसके बारे में पाकिस्तानी कभी सोच नहीं सकते थे, और फिर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है एस जयशंकर के बयान पर। ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बयान। आप मुझे बताएं अंजू, कि आपको अगर ये पता है कि हम रात को 2 बजे हमला करने वाले हैं, फिर भी आप सोते रहेंगे? फिर भी आप मुझे हमला करने देंगे? फिर भी आप अपने 9 आतंकवादी सेंटर्स को बर्बाद करवा लेंगे? वहां पर कोई एयर डिफेंस नहीं लगाएंगे? ये किस प्रकार की अहमकाना बात है? ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बिना दिमाग का आदमी भी इस प्रकार की बात नहीं कर सकता अंजू। बिना दिमाग का आदमी, कि आपने उसको बोल दिया कि मैं आपको आकर के मारूंगा, इस जगह पर आपके ऊपर हमले होंगे, और फिर आपने कह दिया कि आप करके चले जाओ हमले, मैं सिर्फ 2 लोगों को बचा लेता हूं, बाकी 200 को आप मार दो। कमाल! इतनी ज्यादा छोटी, ओछी और सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। इसको सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट कहता हूं। कोई इसमें सच बात कुछ भी नहीं है। आपको मैं इतना बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पहला फेज था जो हमने बहुत शानदार तरीके से कर दिया, और हमने उनको कह दिया था कि हम और कुछ नहीं करना चाहते, हमने अपना मेन ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। अगर आप कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, और वही उन्होंने कुछ किया, उसका हमने जवाब दिया। ये बिल्कुल साधारण सी बात है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये जितने भी बयान भारत विरोधी हैं, जो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं या किसी भी की तरफ, आज आप देखिए उनके अलावा कोई और नहीं बोल रहा, वही है बस, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, कोई कुछ आगे उनको दिक्कत होने वाली है, कि भारतीय सेना को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हमने अपना काम किया और बखूबी किया, और पाकिस्तान इस बात को जानता है। 11 उनके हवाई अड्डे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उनका जो न्यूक्लियर एसेट की जगह है वो इस बुरी तरह से हिल चुकी है कि वहां क्या हुआ है वो अल्लाह ही बताएगा उनको। और उसके अलावा नूर खान, सरगोदा, बहावलपुर, लाहौर, हर जगह हमले हुए हैं, हर जगह उनकी एयर डिफेंस को समाप्त कर दिया गया है। ये मास्टर स्ट्रोक था। कांग्रेस को परेशानी सिर्फ इस बात की है कि इस मास्टर स्ट्रोक का पूरा क्रेडिट सरकार को है, इस मास्टर स्ट्रोक का पूरा क्रेडिट भारतीय सेनाओं को है, और वहीं उनको लग रहा है कहीं ना कहीं वो इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। 1-2 दिन उन्होंने कोशिश करी, 1-2 दिन, कि मैं एक अच्छा अपना बना के रखूं कि हम साथ हैं, सरकार के ये हैं, और वो अब अपनी सही मांझने पर आ गए। मांझना बोलते हैं हमारी तरफ इसको, कि सही जो उनकी जो सोच है, सोच पे आ गए। असलियत उनकी ये है, असलियत उनकी भारत विरोधी है असलियत, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। सर, आपको लगता है कि एक तो राहुल गांधी ने, आपको याद होगा 2008 में एक MOU साइन किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उसके बाद से सबने पूछा क्या है उसमें, आज तक पता नहीं चला। और इस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइना के हथियारों का बैंड बजा है, पूरी दुनिया ने देखा है। उनके J-17 का हाल हमने क्या किया, और उनके जो बाकी ड्रोन वगैरह थे उनका क्या हाल हुआ। आपको लगता है कि चाइना के इशारे पर राहुल गांधी इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो? लगता नहीं है अंजू, ये है। ये हम पाकिस्तान के कहने पर नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो कहना इस बारे में, चाइना जो है उसका आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसके डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैव फॉलन, दे हैव बीन शैटर्ड। और किस तरह से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स, हमारा जो इंडिजिनस इक्विपमेंट ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आकाश तीर, ब्रह्मोस, चाहे कोई चीज हो, जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, गजब की परफॉर्मेंस, 100% परफॉर्मेंस दी है। तो चाइना को इसी बात का खतरा है। इसी वजह से जो प्रश्न उठाया जा रहा है किसी और चीज पे नहीं उठाया जा रहा है, वो प्रश्न इस पे उठाया जा रहा है कि चाइना का इक्विपमेंट हमारे ऊपर कितना नुकसान कर पाया। ये वो भाषा है जो शी जिनपिंग के शब्द आपको कहे जा रहे हैं। ये वो 2008 की बात है, बाकी सब हम समझते हैं। और ये सारा नैरेटिव
वहां से आया है। पाकिस्तान के पास तो आज कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान तो एक कॉलोनी हो गया है चाइना की। तो अब ये जितनी भी बात ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं उस वजह, और आप देखिए उसका किस चीज पे बात हो रही है। बात इस चीज पे हो रही है कि आप ये बता दो कि हमारा कितना नुकसान हो गया। वो इसलिए कि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं। आपको मैंने उस दिन भी बताया था एक पेड आर्टिकल के बारे में। उन्होंने एक पेड आर्टिकल छपाया किसी ब्रिटिश डेली में कि भाई चाइना के JF-17 ने इतना भारत में तहलका मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना को ये इस बात का खतरा है कि उसका डिफेंस मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से डाउन होने वाला है। और इस बात के लिए भी अंजू चाइना पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। और इसीलिए यहां पर मौजूद अपने लोगों से, जो उनकी भाषा बोलते हैं, जो उनकी विचारधारा से मेल रखते हैं, उनसे वो कहलवा रहा है कि आप ये बताएं कि हमको कितना नुकसान हुआ। और इसके बारे में और बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन वो हमारी जो मिलिट्री के काम करने की टैक्टिक्स है या स्ट्रेटजी है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। क्या हुआ था, किस प्रकार से सरप्राइज और डिसेप्शन हासिल किया था, हमारे लिए यह समझना काफी है। क्योंकि जो हमने 7 मई को हासिल किया, 100% हमारी मिसाइलें अपने टारगेट पे लगी, असर उन्होंने किया। पूरा सरप्राइज, पूरा डिसेप्शन, पाकिस्तान की सेनाएं, पाकिस्तान की एयर डिफेंस एक बार फिर पूरी तरह से सोती हुई पकड़ी गई। और ये उस हालात में नहीं हो सकता कि अगर आपने उनको कह दिया हो और कि हम यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं और यहां आ रहे हैं, आप जिसको बचाना है बचा लो। हमने अपना फेज 1 खत्म होने के बाद उनको बताया था कि हमारा काम खत्म हो गया, अब हम वही करेंगे जो कि आपके एक्शन का रिएक्शन होगा। ये बात संशय से बाहर आप समझ लें। सबसे ज्यादा असर इसका होगा चीन पर, और उसके बाद होगा तुर्की ने तो अपने ड्रोन भेजे थे, ड्रोन के ऑपरेटिव्स भी भेजे थे, और वो ऑपरेटिव्स उनको कहीं ना कहीं, ऑपरेटिव्स भी कई मारे गए हैं। सुनने में आया है कि 2 ऑपरेटिव्स भी उनके खत्म हुए हैं। तो उन्होंने न केवल अपने वेपन्स भेजे, वेपन को ऑपरेट करने वाले लोग भी भेजे, बावजूद उसके वो कुछ नहीं कर पाए। इससे उनको भी धक्का लगेगा। ये जो धक्के होते हैं ना, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इसका आउटकम होगा। इसका जो फॉल आउट है वो बहुत जबरदस्त आपको तो आने वाले समय में नजर आएगा। सर, तुर्की को लेकर भी तो बड़ा दर्द होगा ना कांग्रेस के मन में, क्योंकि तुर्की के ड्रोन थे, उनकी हमने क्या हालत की वो सबको पता चल गया। और तुर्की में तो कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दफ्तर खोल रखा है, ले देकर वहां पर 250-300 भारतीय रहते हैं, फिर भी कांग्रेस का वहां पर दफ्तर है। वहां पर कांग्रेस गांधी परिवार की प्रॉपर्टी भी है सर, वहां पर छुट्टियां बिताने वो वहां जाते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए तुर्की, ये जो इनके जितने भी हैं, चाहे वो साम पित्रोदा हो या कोई और हो या कहीं पर भी जितने भी ऑफिसेस हो, उनमें सब में कहीं ना कहीं एक भारत विरोध की गंध मेरे को आती है। कि आप मुझे बताएं कि कैसे आप एक पैरेलल वहां पर ऑफिस खोल के रख सकते हैं। आपका सरकारी जो तंत्र है, आपका सरकारी एम्बेसी वहां पर है, जो भी है, तो हाई कमीशन जो भी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां पे? ये तमाम चीजें जो हैं, मैंने उस दिन बताया था कि हमारा जो युद्ध था वो पाकिस्तान प्लस चीन प्लस तुर्की प्लस अमेरिकन डीप स्टेट प्लस वो आधा मोर्चा जो भारतवर्ष के अंदर है, उस आधा मोर्चा, उन सब के खिलाफ आपके देश ने युद्ध किया है और इस युद्ध को उन सबके खिलाफ जीता है। आज चीन हड़बड़ा रहा है, चीन को परेशानी है कि उसके इक्विपमेंट की इतनी भद्द उड़ी है पूरी दुनिया में कि उसको पेड आर्टिकल छपवाने पड़ रहे हैं अखबारों में और उनको फिर बाद में हटाना पड़ रहा है। वहां पे तुर्की को पता नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। और मैं आपको अंजू यही बता रहा हूं कि भारत सरकार ने तुर्की पे कोई अभी तक बैन इतना बड़ा नहीं लगाया। भारत की जनता ने तुर्की को सबक सिखाने का बीड़ा उठाया है और यही जनता उन लोगों को भी सबक सिखाएगी जो आज भारत की सेना के ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जितने भी सवाल ये पूछ रहे हैं, सब सवालों का जवाब भारत की सेना के प्रतिनिधि पहले ही दे चुके हैं और सबका मैंने थोड़ा थोड़ा क्लैरिफिकेशन अभी कर दिया आपके सामने। कोई इसमें, अगर मान लो हमने जो अटेन कर लिया इतना, वो कहने के बाद फिर तो और ज्यादा आपको सेना की प्रशंसा करनी चाहिए कि आपको सब कुछ बता दिया था, बावजूद उसके हमने ये कर दिया। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अंजू, कोई भी चीज ऐसी शेयर नहीं की गई है जो भारतीय सेनाओं के
किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करती हो। उसी का परिणाम है कि भारतीय सेनाओं ने 100% सफलता पाई है। जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है वो भी 100% स्ट्राइक की गारंटी नहीं देती। हमने 100% मिसाइल अपने ठिकाने पर पहुंचाई है। हमने जितने 11 उनके एयरफील्ड अपने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ब्रह्मोस से खराब कर दिए, खत्म, तहस नहस। फिर भी आप अगर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन कुछ नहीं हो सकता। इसको मैं सिर्फ यही कहूंगा, मानसिक दिवालियापन और एक ऐसी कसक कि हमें कुछ नहीं मिल रहा इस बड़े गेम के अंदर। आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के साथ ये कहा जा रहा है कि इस सीज फायर को, अगर ये सीज फायर है तो इसको परमानेंट किया जाए। कितना डरा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त, और उसी का साथ हमारे ये राजनेता दे रहे हैं। ये बात इनको समझ में इसलिए नहीं आ रही, जो सेना ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ऑप सिंदूर लागू है, वो भी एक बात है, लेकिन जो इनको पच नहीं रहा वो ये है कि जो वो 21 मिनट की स्पीच प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीज फायर के बाद वाले दिन उस दिन दी थी, उस स्पीच में उन्होंने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ये आधा फ्रंट, इन सब के मुंह बंद कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ये उस दिन उन 21 मिनटों के दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, कोई इसमें शक ना हो। और जब ये बात कर रहे हैं ना कि ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप को उसी वक्त एक शट अप कॉल दे दी गई थी कि हमारा ऑपरेशन है, हमने बंद नहीं किया है। पाकिस्तान के भीख मांगने के बाद हमने इस ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोका है, और इसके बाद क्या होगा ये पाकिस्तान द्वारा की गई हिमाकत के ऊपर निर्भर करेगा। अंजू, ये बिल्कुल साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने उसी दिन कह दिया था। ये जो कसक, ये जो निकल रही है ना, गुबार निकल रहा है कांग्रेस का, ये सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं निकल रहा। ये गुबार उस प्रधानमंत्री के ने जो कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू है और हम इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, उससे परेशानी है इनको। सर, ये परेशान होते रहे, सवाल खड़े करते रहे, ढेला फर्क नहीं पड़ता हमारी आर्मी को। आपने आर्मी में इतने लंबे समय तक सर्व किया है, आप भी समझते होंगे 2014 से पहले आर्मी की क्या हालत थी और आज की तारीख में क्या हालत है। आज जो एलओसी पर हमारे जवान बैठे हुए हैं वो इंतजार नहीं करते कि ऊपर से फोन आएगा तब हम जवाब देंगे। आज वो गोली का जवाब गोले से दे रहे हैं, इतनी आजादी उनको मिली हुई है। तो ये फर्क तो जनता को भी समझ में आता ही होगा। देखिए, माइंडसेट, जो मिलिट्री का माइंडसेट है वो क्लियर हुआ है। जो मिलिट्री का सोचने का तरीका है, आज हर एक आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का जवान पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली, ऑफेंसिवली और एग्रेसिवली सोचता है। ये उस पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के कारण से हुआ है जो कि हमको पिछले 10-11 सालों में देखने को मिला है। मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में खौफ सिर्फ 2 वजह से है, और वो खौफ पाकिस्तान में है, एक भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूसरा भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी। और पिछले 10-12 सालों में इन दोनों क्षेत्रों में भारत ने इतनी प्रगति करी है, और अब हमने अपनी तकनीकी क्षमता, अपने इंडिजिनस हथियारों की ताकत असल युद्ध के मैदान में पूरी दुनिया को दिखा दी है। और आज जो शेयर मार्केट का जो उतार चढ़ाव आप देख रही हैं, जहां चीन कहां जा रहा है, पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दें, और हम कहां जा रहे हैं। तो ये एक मैं बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत जबरदस्त राजनैतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य विजय है। हम सब इस विजय को समझें। और मैं ये बताता हूं कि अगर कांग्रेस ने इसको कहा होता कि ये बहुत अच्छी हमारी विजय है, और ये कहा होता कि प्रधानमंत्री ने, भारतवर्ष ने, प्रधानमंत्री ना कहें, चलो भारत ने और भारत की सेनाओं ने एक शानदार काम करके दिया, तो मुझे लगता है कांग्रेस की पॉपुलैरिटी में कुछ ना कुछ इजाफा होता। आज
आम नागरिक, एक आम भारतवासी, every single patriotic Indian has understood the bogey of Congress. उनको समझ आ गया है कि कांग्रेस क्या भाषा बोलती है, किसकी भाषा बोलती है, कहां से, चीन से उनके पास शब्द आ रहे हैं, पाकिस्तान से शब्द आ रहे हैं। और आपने बिलावल भुट्टो के जाने से पहले 4 वीडियोस उसको और बना के दे दिए कि बच्चे ये जाके दिखा दो वहां पर पूरी दुनिया को। लेकिन दुनिया भी समझ चुकी है, दुनिया जानती है कि भारत क्या है और क्या करने में सक्षम है। कल तक जो पाकिस्तान के लीडरान बोलते थे कि वो पाव किलो का हमने शब्बे बारात के लिए तो नहीं रखा है, आज उनके मुंह पे ताले पड़ गए हैं। हमने ऐसा उनको जख्म दिया है किराना हिल में कि उनको पता नहीं पड़ रहा है कि वो कहां जाए। तो ये जो पाकिस्तान, एक सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का अंजू वो है कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग को फुल एंड फाइनल दफन कर दिया, दफन कर दिया। अब वो दोबारा सेबर रैटलिंग या इसकी परमाणु धमकी की बात करने की परिस्थिति में नहीं रह गए हैं। उनको पता पड़ गया है कि हमारी क्या काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं और करके दिखाएंगे अगर उन्होंने दोबारा कुछ हिमाकत करने की कोशिश करी। इसीलिए वो दौड़ के आपके पास आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से कम मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से उन्होंने मार खाई, सैकड़ों उनके सैनिक मर गए, 11 एयरफील्ड्स खराब हो गए, पूरा एयर डिफेंस तबाह हो गया, पूरा उनका सिस्टम्स, हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को डिग्रेड कर दिया। बावजूद उसके पूरा देश एक सुर में सेना की प्रशंसा कर रहा है, असीम मुनीर जिंदाबाद बोल रहा है, पाकिस्तान की सेना जिंदाबाद बोल रहा है। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है अपने लोगों के लिए कि पाकिस्तान की सेना ने भारत को पूरी तरह से इस युद्ध में पछाड़ा है। और हम लोग हैं कि हमारे खुद के लोग यहीं से हमारी इतनी स्पेक्टेक्युलर सक्सेस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये बात समझने की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि कांग्रेस जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है उसको पाकिस्तान से ये सब सीखने की जरूरत है कि देश के वक्त राष्ट्र सर्वोपरि है, राजनीति को किनारे में रखने की जरूरत है। देश है तो हम सब है, देश है तो हमारी राजनीति है। एसी वाले कमरों में बैठकर ये टीका टिप्पणियां करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके ये बयान देश के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये कांग्रेस है सर, इसका इतिहास ऐसा ही रहा है। देश की जनता इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।